ओके, ये हमारा डे 5 है, बट टॉपिक वाइज ये हमारा थर्ड सेशन है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि आपको ये टॉपिक एक बार अगर अच्छा देख कर आ जाएंगे, तो आपको क्या है, यहाँ जो भी बातें आपको बताई जाएगी वो आसानी से समझ में आएगी। सर जो भी सर हेडिंग्स है ना सर, वो इंग्लिश में भी बोलिए ना सर थोड़ा, क्यों मतलब मैथ्स में हम लोग नए नए हैं ना सर, तो वो उर्दू में नए वर्ड्स एकदम से याद नहीं रह रहे सर, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। जी बेट, ये क्लास के दौरान क्या है, कुछ नए मेंबर्स जो ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से कॉल्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो अभी कोई कह रहे थे कि जो भी यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह है उसके बारे में इंग्लिश में कहा जाए। तो मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर मैं रियाजी के जो भी यहाँ पर इस्तिलाहें हैं, जो भी टर्म्स है, मैं उसको इंग्लिश में हर क्लास में बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी बोलूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अर्जी खाते खत यानी ट्रांसवर्सल लाइन, यानी दो लाइंस को अगर कोई एक लाइन दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर उसको इंटरसेक्ट करती है, तो वैसी लाइन को या उस खत को, उस खाते खत को हम क्या कहेंगे? अर्जी खाते खत कहेंगे, तो इसी को हम कहते हैं। खैर, यहाँ पर तो मैं ये टॉपिक तो हम बोल चुके हैं। यहाँ पर आपको ये बतलाना है कि जब कोई दो लाइंस इस तरह से होती है, और उसको मैं यहाँ कर्सर ले लेता हूँ। जब दो लाइंस इस तरीके से यहाँ पर होती है, और उसको क्या है, एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, खता करती है, तो वहां पर देखिए, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जुमला चार जाविये बनते हैं, फोर एंगल्स फॉर्म होते हैं, और यहाँ पर भी चार जाविये यहाँ पर भी फॉर्म होते हैं, तो जुमला इस तरह यहाँ पर आठ जाविये फॉर्म होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये फिगर देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई एक बातें अगर इसके ऊपर बयान की जाए, तो यहाँ पर हम दो चार पेजेस लिख सकते हैं इसके बारे में, इतनी सारी चीजें इसके अंदर छुपी हुई है। तो चलिए, इसको समझने से पहले आपको दो टर्म्स और भी समझना होगा। यहाँ पर मैंने उसके बारे में लिखा है, तो आपको नजर आ रहा होगा, दाखिली जाविये यानी इंटीरियर एंगल्स, और खारिजी जाविये यानी एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर जो भी मैं आज आपको बातें बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल में बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में हम नहीं जाएंगे। तो ऐसा ही अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो बहुत आसान फहम होगा। तो देखिए, यहाँ पर अब ये जो दो टॉपिक्स मैंने अभी नीचे सब टॉपिक जो लिखे हैं, दाखिली जाविये, इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर एंगल्स यानी खारिजी जाविये, बहुत आसान है, आप एक सेकंड में इसको समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो पोर्शन है इधर, यहाँ पर जो चार जाविये फॉर्म हो रहे हैं, जाविया नंबर 4, 3, 5 और ये 6, ये कौन से जाविये कहलाएंगे? ये इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, ये दाखिली जाविये कहलाएंगे। तो यहाँ पर दाखिली जाविये कौन से हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। चलिए, इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर जो दाखिली जाविये है, जाविया नंबर 4, 3, 5 और 6, जाविया नंबर 6, तो ये जाविये क्या कहलाएंगे? ये जाविये दाखिली जाविये या इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर अंदरूनी जानिब या दाखिली जानिब फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? दाखिली जाविये या इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। बहुत आसान है। अब उसके बाद रिमेनिंग जो भी बच चुके हैं, यहाँ पर जो बैरूनी साइड है या फिर एक्सटीरियर है, वो लोगों को, उन जावियों को क्या कहेंगे हम? एक्सटीरियर एंगल्स या फिर खारिजी जाविये कहेंगे। ये थोड़ा सा हेडिंग जो है वो नीचे हो गई, तो आपको ये नजर आ रहा अगर मैं इतना छोटा करूं तो? आ रहा सर? जी सर आ रहा। ओके, यस बहुत सर। आसान है। जो अंदर जो जाविये बनते हैं वो दाखिली जाविये, बाहर जो जाविये बनते हैं जो वो जाविये खारिजी। बनते हैं वो खारिज। हाँ, थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट करता हूँ। तो जब आप मेरे क्वेश्चन का जब आंसर दे रहे हैं, तो उसकी फौरी बात क्या है, मेरी आवाज भी डबल डबल आ रही है, तो हम मैक्सिमम ये कोशिश करेंगे कि वन साइड से मैं बोलता जाऊं और आप सुनिए, इंशाल्लाह आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर, एंगल नंबर 7, 8, 2 और 1, ये बैरूनी साइड है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? खारिजी जाविये कहेंगे या एक्सटीरियर एंगल्स उसको कहेंगे। तो ये जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 8 और जाविया नंबर 7। तो इस तरीके से यहाँ पर जुमला 8 जाविये बन रहे हैं। उन 8 जावियों में जो बाहर की जानिब है वो खारिजी जाविये, एक्सटीरियर एंगल्स, और जो अंदर की जानिब है वो दाखिली जाविये या फिर इंटीरियर एंगल्स उसको कहेंगे। तो ये बहुत इजी है, मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। इस टॉपिक में ये नजीरी जाविये जो है,
जिसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इंग्लिश में, याद रखिए। तो नजीरी जाविये किसको कहते हैं और मुतबादिला जाविये या अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही अहम टॉपिक है। अगर ये टॉपिक पे आप अच्छी तरीके से थरो होते हैं तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स या ट्राइंगल्स पे जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी। तो ये बहुत आसान भी है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए पहले स्लाइड की तरफ जाते हैं। ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ये है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां से इन चीजों को हटा देता हूं। तो जैसा कि अभी आपने टॉपिक देखा है, नजीरी जाविये या करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको कहते हैं। ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो इसको मैं टी से जाहिर करूंगा, ये जो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन के एक जानिब बनने वाला एक खारिजी जाविया और एक दाखिली जाविया। फिर एक बार सुनिए, अर्जी खाते खत के एक जानिब बनने वाला एक खारिजी जाविया और एक दाखिली जाविये की जो जोड़ी होती है, जो पेयर होता है, एक एक्सटीरियर एंगल का और एक इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है, उसको हम क्या कहेंगे, नजीरी जाविये या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। तो इस तरीके से इस फिगर में ऐसे कितने पेयर्स बनते हैं उसके बारे में अब हम डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आपको नहीं पूछ रहा हूँ। तो सुनिए, अर्जी खाते खत के इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक जानिब बनने वाले एक खारिजी जाविया और एक दाखिली जाविये की जो जोड़ी होती है, जो पेयर होता है, उसको हम कहते हैं नजीरी जाविये या करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पहली जोड़ी, जाविया 2 कामा जाविया 6। तो ये हो गया एक एक्सटीरियर एंगल और ये हो गया एक इंटीरियर एंगल। तो इसका जो पेयर होगा उसी को हम करस्पॉन्डिंग एंगल या नजीरी जाविये कहेंगे। तो इसी तरह और कौन से जाविये इसमें बनते हैं, तो यहाँ पर देखिए, अर्जी खाते खत के एक जानिब ये कौन सा जाविया होगा, अंदर है, तो इसलिए ये दाखिली जाविया। और अर्जी खाते खत के ये जो एक वन साइड जो है, एक बैरूनी जाविया, ये कौन सा है, 7। तो ये जाविया नंबर 7 और जाविया नंबर, सॉरी थोड़ा तरतीब में लिखेंगे, जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 7। तो इस तरह यहाँ पर वन साइड दो पेयर्स बनते हैं, दो जोड़ियां बनती है, इन्हीं को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या नजीरी जाविये कहते हैं। तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो हमने राइट साइड का देखा है, उसके बाद हम लेफ्ट साइड भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस अर्जी खाते खत के इस ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड फॉर्म होने वाला ये एक एक्सटीरियर एंगल है और ये एक इंटीरियर एंगल है। तो इसकी जोड़ी को हम क्या कहेंगे, नजीरी जाविये या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। तो ये जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 5, ये जाविये जो है वो अर्जी खाते खत के राइट साइड फॉर्म हुए थे और ये जाविये जो है अर्जी खाते खत के लेफ्ट साइड फॉर्म हो रहे हैं। इसी तरह जाविया नंबर 4 ये एक अंदर है और जाविया नंबर 8 ये जो बाहर है। तो जाविया नंबर 4 कामा जाविया नंबर 8। तो इस तरह जुमला 8 जाविये बनते हैं और 4 जोड़ियां बनती है। इन 4 जोड़ियों को ही हम क्या कहते हैं, नजीरी जाविये कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम को बहुत आसानी से समझ में आया होगा। जी सर। ओके, नजीरी जाविये यानी अर्जी खाते खत के एक सर जानिब 2 और 3 नजीरी जाविये नहीं होते क्या? फिर से एक बार सिर्फ आप अकेले ही बोलिए। 2 और 3 नजीरी जाविये दो नहीं हो सकते? 2 और 3 जैसा कि आपने हमारी दूसरे सेशन में सीखा होगा, ये 2 और जो 3 है, मैं कर्सर ले लेता हूँ, ये जो 2 और ये जो 3 है, एक के बाजू एक है। अगर मैं अपनी मोटी जबान में अगर कहूँ तो ये आजू बाजू के जो 2 जाविये है, अगर ऐसे जाविये हो तो इसको क्या कहते हैं, मुतस्सिला जाविये भी कहते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं तो ये क्या है, खित्ती जोड़ भी कहलाता है, क्योंकि इन दोनों का मजमुआ 180 होगा। क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन पर यहाँ से एक लाइन, ये जो एक शुआ यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पर 2 जाविये जो बन रहे हैं और यहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर इन दोनों का मजमुआ कितना होगा, 180 होगा। तो इसी को हमने लीनियर पेयर कहकर पढ़ा था लास्ट सेशन में, याद आया आपको? जी सर जी। यस सर। हाँ, तो ये जाविये दोनों जो है लीनियर पेयर है, खित्ती जोड़ है, नजीरी जाविये नहीं कहलाएंगे। नजीरी जाविये का एक ही मतलब है कि वो अर्जी खाते खत के एक ही जानिब बनने वाले
दो जाविये जिसमें एक जाविया खारिजी होता है, जिसमें एक जाविया दाखिली होता है, उसी को हम नजीरी जाविये कहेंगे। जी सर, जज़ाकल्लाह। ओके, अब यहाँ पर बहुत ही अहम टॉपिक मैं आपको ये एक बहुत अहम कंडीशन जो है मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इसको याद रखिए। मान लीजिए कि ये एक लाइन है एल, और मान लीजिए कि ये एक लाइन है एम। एल इज पैरेलल टू एम, यानी अगर ये दो खुतूत, यहाँ पर देखने में शायद आपको मुतवाजी नजर नहीं आ रहे हैं, अगर ये मुतवाजी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर जो भी 8 जाविये बनेंगे वो नजीरी जाविये होंगे, और मुतबादिला जाविये वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर एल और एम दोनों अगर मुतवाजी है, अगर ये दो खुतूत, ये खत और ये खत दोनों मुतवाजी है, मतलब सीधे है, कभी आपस में नहीं मिलेंगे, इन दोनों के दरमियान में कोई मुश्तरका नुक्ता अगर नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इफ एल एंड एम ये दोनों पैरेलल है और दोनों कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को खता नहीं करते हैं, तो वैसी सूरत में ये जितने भी जोड़ियां बनेंगी नजीरी जाविये की, ये मसावी होंगी। तो कंडीशन क्या है उसके लिए? यहाँ पर तो नजीरी जाविये, अगर ये ऐसी फिगर है या ऐसा फिगर है या दो लाइंस इस तरीके से भी है, दोनों क्रॉस है, दोनों आगे जाके खता भी कर सकते होंगे, लेकिन इस तरीके से अगर उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से अगर उसको इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर भी जो 4 जाविये बनेंगे, यहाँ पर भी जो 4 जाविये बनेंगे, उसमें नजीरी जाविये भी होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होंगे और अल्टरनेट एंगल्स भी होंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों आपको देखने से मालूम हो रहा है कि ये दोनों एल और एम पैरेलल नहीं है, मुतवाजी नहीं है, लिहाजा अगर ये मुतवाजी नहीं है तो ये जोड़ियां जो है वो इक्वल नहीं होगी, मसावी नहीं होगी। ये मसावी उसी वक्त होगी जब क्या है, ये जो दो लाइंस है ये दोनों अगर एक दूसरे के मुतवाजी है, तो यहाँ पर जितनी भी जोड़ियां बनेंगी नजीरी जावियों की, वो जोड़ियां कैसी होगी? मसावी होगी। मतलब ये कि जाविया अगर दो कितना है, 45 है, तो जाविया 6 भी क्या होगा? 45 होगा। तो उसके लिए कंडीशन, दोनों ये जो लाइंस है मुतवाजी होना चाहिए। यहाँ पर मुतवाजी नहीं है, जो मैंने यहाँ पर रेड कलर में ड्रॉ की है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो भी नजीरी जाविये बनेंगे वो एक दूसरे के, वो जोड़ियां जो होगी वो एक दूसरे के मसावी नहीं होगी। सर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा मेरे पास बाय डिफॉल्ट क्या है, रिकॉर्डिंग होता है। भी आप इस तरीके से अगर मुझे एक बार याद दिला देंगे तो आसानी होगी। गफलत से कभी जी भूल भी जाए तो किसी का भी नुकसान नहीं होगा। जी सर। ओके, सर फिर एक दफा बोलिए ना, समझ नहीं आया। ये जो नजीरी जावियों की जो जोड़ियां मैंने यहाँ बनाई है, ये जो 4 जोड़ियां है ना, ये जोड़ियां हमेशा मसावी होती है, इक्वल होती है। कब होती है? इक्वल होती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो दो आड़े लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, ये एल, जिसका नाम एल है, और एक का नाम एम है, ये दोनों हम कैसे रहना? पैरेलल रहना, मुतवाजी रहना, ऐसे एकदम सीधा रहना, और उसको एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करना। तो यहाँ पर जो भी जाविये बन रहे, यहाँ पर जो मैंने बताया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जावियों में जो नजीरी जाविये बनेंगे वो जाविये कैसे रहेंगे? मसावी रहेंगे। अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों मुतवाजी नहीं है, मतलब क्रॉस है, कहीं आगे जाके अगर वो मिलते हैं, तो वहां पर जो नजीरी जाविये बनेंगे वो मसावी नहीं होंगे। मसावी कब होंगे? जब ये दो लाइंस, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है? मुतवाजी है, तभी क्या है, सो नजीरी जावियों की जोड़ी मसावी होगी। तो चलिए, एक कंडीशन ये है, नजीरी जाविये मसावी होंगे सिर्फ एक ही सूरत में, अगर ये दो लाइन से एक दूसरे के अगर मुतवाजी होंगे, तब क्या है, ये नजीरी जावियों की जोड़ी मसावी होगी। तो एक और कंडीशन भी अप्लाई होता है यहाँ पर, अगर ये जाविये मसावी है, अगर ये नजीरी जाविये मसावी है, तब ये दो लाइंस कंपलसरी क्या होंगे? दोनों पैरेलल होंगे। तो ये बात ऐसी होगी कि अगर दिन है तो सूरज होगा, या मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि अगर सूरज है तो दिन होगा। तो यहाँ पर भी ये वाइस वर्सा ऐसे ही है, अगर ये जावियों की जोड़ी मसावी है तो ये दो लाइंस कंपलसरी पैरेलल होंगे, या अगर यूं कहिए, अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये जो नजीरी जावियों की जो जोड़ी है वो कंपलसरी इक्वल होगी। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। यस सर। ओके, कूल। तो अब हम बढ़ते हैं मुतबादिला जाविये या अल्टरनेट एंगल्स की तरफ। ये मैं इसको ऐसे ही सेव करता हूँ ताकि आपको यहाँ पर शेयर जो योर पीडीएफ, स्क्रीन सर।
वेट, मेरा स्क्रीन तो सबको शो हो रहा है, शेयर हो रहा है ना, सबको नजर आ रहा है, विजिबल है मेरा स्क्रीन? जी सर। जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। ओके, अगर सर। किसी को मसला है तो एक बार एग्जिट करिए, उसके बाद फिर एक बार ज्वाइन करिए। तो अब यहाँ पर ये जो नजीरी जाविया है, मैंने यहाँ पर इसको जैसा वहां पर पेयर्स में बताया था, अब यहाँ पर देखिए किताब में भी आपको 7th क्लास में भी मिलेगा इस तरीके से। एक जो ये जो दो पैरेलल लाइंस है, इसके अगर इसको एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, इसको एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एक अंदर और एक बाहर जो जाविया की जोड़ी बनेगी, उसको हम क्या कहेंगे? नजीरी जाविया कहेंगे। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। ये उसी फिगर से एक्सट्रैक्ट की हुई मजीद 4 फिगर्स है, ये आपको बुक में भी मिलेगा। तो यहाँ पर मुतबादिला जाविये या अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने नजरी जाविये देखा है, अब मुतबादिला जाविये। जैसा कि नजीरी जावियों में एक जाविया बाहर का होता है और एक जाविया अंदर का होता है, लेकिन मुतबादिला जावियों में दोनों जाविये अंदर के होते हैं या दोनों जाविये बाहर के होते हैं। एक बार देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए, तो मुतबादिला जाविये दो किस्म के होते हैं, एक दाखिली मुतबादिला जाविये और एक खारिजी मुतबादिला जाविये। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इसको नोट कर लीजिए। या इसको यूं भी कह सकते हैं कि मुतबादिला दाखिली जाविये या मुतबादिला खारिजी जाविये। आगे पीछे है तो कुछ भी फर्क नहीं होगा, खारिजी मुतबादिला जाविये कहिए या दाखिली मुतबादिला जाविये कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुतबादिला जाविये दो किस्म के होते हैं, एक अंदरूनी और एक बैरूनी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो जैसा कि ये फिगर हमने प्रीवियस में भी देखा है, अभी कुछ देर पहले देखा है, तो यहाँ पर भी देखिए नजीरी जाविये को याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक दूंगा, शायद ये उतना वर्क नहीं करेगी। नजीरी जाविये, नजर यहाँ पर एक इस तरीके से एक आंख लगा दीजिए, यहाँ पर एक आंख लगा दीजिए, तो इस तरीके से इस खाते खत के एक जानिब जो आपको दो इस तरीके से नजर आएगी, उसी को हम नजीरी जाविये कहते हैं। अब रहा सवाल मुतबादिला जाविये, ये किसको कहते हैं या अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे हम दाखिली मुतबादिला जाविये यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए एक जाविया 4 है एक जाविया 4, इसके बाजू में 3 है और उसके नीचे 5 है, और यहाँ पर इसके इस जानिब क्या है? 6 है। तो ये 4 का अल्टरनेट यानी 4 के, ये 4 अगर इस प्लेस पे है तो इस प्लेस पर जो होगा वो 4 का अल्टरनेट होगा, यानी ये 6। तो जाविया नंबर 4 और जाविया नंबर 6 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये अंदर की जानिब है, तो ये दाखिली मुतबादिला जाविये कहलाएंगे। और एक बार बता देता हूँ, मुतबादिला जाविये मतलब ये इस जानिब एक जाविया और उसके इस जानिब उसी लाइन के इस जानिब एक जाविया जो होगा उसको अल्टरनेट कहेंगे। इस जानिब एक और इस जानिब एक, जिस तरह हमारी क्लास अल्टरनेट है, एक दिन मेरी क्लास एक दिन जावेद सर की क्लास, इसी तरह यहाँ पर ये 4 अगर इस जानिब यहाँ पर है तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? जाविया नंबर 6 होगा। तो ये जो अर्जी खाते खत के एक जानिब ये जो जाविया है ऊपर का उस वो जाविया, और अर्जी खाते खत के इस जानिब नीचे की जानिब जो जाविया नंबर 6 है उसको हम क्या कहेंगे? अल्टरनेट एंगल्स या मुतबादिला जाविये। क्योंकि ये अंदर है तो इसलिए इसको दाखिली मुतबादिला जाविये या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहेंगे। तो इसके पेयर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा दाखिली मुतबादिला जाविये या मुतबादिला जाविये। तो ये जाविया नंबर 4 कामा जाविया नंबर 6, ये जो जोड़ी है ये जोड़ी क्या कहलाएगी? दाखिली मुतबादिला जाविये कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह सिमिलर यहाँ पर जाविया नंबर जो 3 है इसका अल्टरनेट क्या होगा? जाविया नंबर 5 होगा, क्योंकि हम दाखिली जाविया की बात कर रहे हैं तो ये अंदर ही बनने वाले जाविये होंगे। तो यहाँ पर जाविया नंबर 3 कामा जाविया नंबर 5 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इधर का जाविया उधर का जाविया, फिर थोड़ा सा मुशाबहत है नजीरी जावियों में और मुतबादिला जावियों में, किसी कदर मुशाबहत है, सिमिलर है। लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करके अगर आप इसको अलग अलग इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स भी करते हैं तो भी बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये कौन से जाविये हैं?
दाखिली मुतबादिला जाविये, जाविया नंबर 4, इस जानिब का एक, इस जानिब का एक, फिर ये एक जोड़ी हो गई, फिर इस जानिब का एक और इस जानिब का एक, ये जो एक जोड़ी हो गई ये क्या कहलाएगी? दाखिली मुतबादिला जाविया कहलाएगी। तो अब देखिए खारिजी मुतबादिला जाविया किसको कहते हैं? खारिजी मुतबादिला या मुतबादिला जाविया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स किसको कहते हैं? तो ऐसे ही सिमिलर यहाँ पर देखिए जाविया नंबर 1, तो जाविया नंबर 1 क्या है? बैरूनी साइड है, तो इसका भी जो अल्टरनेट एंगल होगा वो भी बैरूनी जानिब होगा। वो कौन सा होगा? जाविया नंबर 7। इस जानिब एक, इस जानिब एक, ऐसा अगर रहा तो उसको अल्टरनेट एंगल्स या फिर मुतबादिला जाविया कहेंगे। यानी बदल रही है, उनकी जगह बदल रही है, इसलिए क्या कहला रहे हैं? मुतबादिला जाविया कहला रहे हैं। तो यहाँ पर जाविया नंबर 1 कामा जाविया नंबर 6, सॉरी जाविया नंबर 7, ये एक जो जोड़ी है वो मुतबादिला खारिजी जाविया है, क्योंकि ये बैरूनी जानिब है इसलिए इसको खारिजी जावियों में काउंट करेंगे। फिर उसी तरह जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 8, जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 8, ये दोनों क्या है? ये इस जानिब एक है और ये इस जानिब एक है और बाहर की जानिब है, तो इसलिए इसको खारिजी मुतबादिला जाविये, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इसको कहेंगे। तो बिल्कुल जैसा कि हमने इससे पहले जिक्र किया है कि ये दो जाविये उस वक्त मसावी होंगे अगर ये दो लाइंस L और M पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, तो यहाँ पर जो दाखिली मुतबादिला जाविये या खारिजी जावियों की जो भी जोड़ियां बनेंगी ये इक्वल होगी। ये जोड़ियां कैसी होगी? मसावी होगी अगर ये दो लाइन मुतवाजी है। या फिर यूं कहिए अगर ये जाविये मसावी है, अगर ये दाखिली जाविये या नजीरी जाविये, इन जोड़ियों में से अगर कोई एक भी मसावी हो गया तो ये दो लाइंस कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। तो ये था नजीरी जाविये करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये है दाखिली मुतबादिला जाविये यानी अल्टरनेट एंगल्स। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा ज्यादा इसके अंदर मवाद है, लेकिन आसानी से आपको समझ में आएगा जब आप एक फिगर ड्रा करके आप घर में एक बुक लेकर बैठेंगे और इन सब को अलग अलग करेंगे तो बहुत आसानी से आपको मालूम हो जाएगा। क्लियर? सर खारिजी मुतबादिला जाविये में अल्टरनेट नहीं रहते सर? हम ये मुतबादिला जावियों की बात कर रहे हैं। मुतबादिला जावियों में आप समझा नहीं मैं आपकी बात हूँ? सर अब आप कुछ बोले? दाखिली में अल्टरनेट, सर अब दाखिली हाँ में अल्टरनेट बोले 4-6, जी, अब ये खारिजी में अल्टरनेट नहीं आ रहा ना सर? ये है 1-7 ना, है। यहाँ पर है ना, इसी का जिक्र अच्छा। करें ना हम यहाँ पर। ये खारिजी मुतबादिला जाविया जो है ना, ये है नंबर 1 और नंबर 7, ये एक जोड़ी, हाँ, और ये नंबर 2 और नंबर 8, ये एक जोड़ी। नंबर 8। हाँ, इधर एक बाहर, इधर एक, अच्छा, इधर एक बाहर, इधर एक अंदर, ये कौन अंदर। से है? अच्छा, दाखिली हो गए। दाखिली जाविया। हाँ आसान है ना, ये देखिए ये बाहर जो है हाँ, इधर इजी एक, समझ में है। इधर एक। ओके ओके, अच्छा तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको, उम्मीद है कि सबको आसानी से समझ आया होगा। सर ये जो नजीरी जाविया है सर, जी तो ये जो ऊपर है ना सर, तो इसको ऐसा एल शेप जो है सर, इसको ऐसा याद रख सकते हैं सर, एल शेप के जैसा, या लेके ऊपर का एक नजीरी जाविया, नीचे का एक नजीरी जाविया। हाँ, आपकी वॉइस थोड़ा सा स्ट्रक हो गई, मैं समझा। ये दूसरे माइक ऑफ कीजिए प्लीज, अभी आप जितने भी लोग पूछने वाले हैं क्वेश्चन, आप तमाम माइक ऑफ कीजिए, अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए। सर ये जो नजीरी जाविया है ना सर, तो इसको एल शेप है, देखो सर, तो ऐसे याद रख सकते क्या? एल शेप लेके ऊपर का एक और नीचे का एक सर। हाँ वैसा याद रख सकते हैं। ये असल में क्या है, अल्लाह ताला की यहाँ पर कुदरत है। आप माइक ऑफ कीजिए, मैं एक बात बोलता हूँ। यहाँ पर ये क्या है, ये कोई ऐसा कोई कानून नहीं है यहाँ फिक्स कर दिए कि ये ऐसा है या ऐसा है, लेकिन ये क्या है, कानून कुदरत के तहत ही ये कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये जो जाविया है ये नजीरी जाविये थे, जैसा कि हमने देखा, एक वन सेट बनने वाले, एक बाहर का जाविया और एक ये एक अंदर का जाविया।
आप क्या कीजिए, ऐसा एक पेपर पे इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ करने के बाद इसको अपनी घर में जो सीजर है इसको और इस पोर्शन को जो एल टाइप में जो ये जो फिगर नजर आ रहा है आपको, ये जो जाविये दो शुआर जो नजर आ रहे हैं, इसको एक सीजर से कट कर दो। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट कर दो। कट करके जब आप इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये इसके ऊपर टोटली कोइंसाइड हो जाएगा, इसके ऊपर मुंतबिक हो जाएगा। तो इससे क्या मालूम हो रहा कि ये जाविया और ये जाविया जो है दोनों मसावी होते हैं।